पहले क्वेश्चन कॉपी कर ले मेरे साथ साथ जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपने a मल्टीप्लाई बाय b करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई का कुछ रूल आप लोग समझ लें कि सेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कैसे हम परफॉर्म करते हैं बेटा। सेट्स के अंदर हम मल्टीप्लाई को परफॉर्म करते हैं उनके एलिमेंट्स को देख के, उनके ऑब्जेक्ट्स को देख कर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके पास हो गया 4, और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, वाई जेड आपके पास 2। तो अगर आपको a मल्टीप्लाई बाय करना है, a मल्टीप्लाई बाय b करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8। इस 8 का मतलब ये है आपने 8 सेट्स बनाने हैं। कितने सेट बनाने हैं, 8 सेट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे करा a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल है ए बी सी डी मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y और z। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो गया आपके पास 8। इस 8 का मतलब ये है आपने 8 सेट बनाने इस तरह बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 सेट बनाने हैं आपने। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे होगा ये भी देख लें। सबसे पहले जो है ये a को y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इस a को z से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये देखें, a मल्टीप्लाई बाय y, इसी तरह a मल्टीप्लाई बाय z। अब किसकी बारी है, अब b की बारी है। इस b को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस b को z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा b कॉमा y, ये हो जाएगा b कॉमा z। ठीक है, सेम एज इट इज सी को भी यही करेंगे बेटा, सी को पहले y से करेंगे और सी को फिर z से करेंगे, तो ये हो जाएगा c कॉमा y, c कॉमा z। ठीक है, उसके बाद आ जाए d की बारी, d को भी y से करेंगे और फिर d को भी z से करेंगे, d कॉमा y और d कॉमा z। तो ये आपके पास हो गया आंसर। क्या ये सबको समझ आ गया? यस और नो पे रिप्लाई करें जल्दी से मुझे चैट पे। ओके आमना, ओके क्रैश, ओके ओके शायन। जल्दी से ये कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाने वाले हैं मुझे, जल्दी से ये कॉपी करें।
जिसने सॉल्व कर लिया हो, कॉपी कर लिया हो, वो चैट पे मुझे बता दे जल्दी से। ओके शैन। ओके आमना। ठीक है, ओके क्रैश। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वो जल्दी से आप मुझे करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है b मल्टीप्लाई बाय a, यानी जो उसका पार्ट 2 है आपके पास वो है b मल्टीप्लाई बाय a। चलें इसको सॉल्व करें। आप लोग सेट्स आप लोग के पास गिवन है, इसको सॉल्व करें जल्दी से। जल्दी सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। आमना कर लिया, ओके ठीक है। आंसर बताओ मुझे आमना, अपनी अपना माइक ओपन करो और आंसर बताओ मुझे। सर सबसे पहले है पहले ब्रैकेट में YA। ठीक है, बोलती रहो। YB, YC, YD, फिर ZA, ZB, ZC, ZD। ठीक है, वेरी गुड। ये क्रैश कर लिया आपने? क्या आपका यही आंसर था जो आमना ने बताया क्रैश? ओके ओके, वेरी गुड। शयान आपने कर लिया बेटा? ओके शयान, फिर कर लेना आप बाद में। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है बेटा। पार्ट 3 भी आपके पास एक आसान सा क्वेश्चन है। और पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है बेटा? a मल्टीप्लाई बाय a, यानी आपके पास a का जो आपके पास सेट गिवन है बेटा, उसको 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? वो ये है कि आपके पास a का जो सेट है, जैसे a का सेट क्या है? A B C D, इसे मल्टीप्लाई करें इसके इसी सेट से A B C और D। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इधर कितने सेट बनेंगे आपके पास। तो बेटा ये देखो, इधर भी आपके पास कितने 4 एलिमेंट्स हैं और इधर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 को 4 से आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 16। तो इस 16 के लिए आपको 16 सेट बनाने होंगे। ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो आपके पास 16 सेट्स आ गए हैं। तो अब इन 16 सेट्स को आपने क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है ये जो a है ये पहले a से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो a है b से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो a है c से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये जो a है d से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है।
तो एक मैं करके दिखा रहा हूँ जल्दी से, बाकी तुम लोग कर लो। ए कॉमा ए, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। इसी तरह बेटा बी इन सब से मल्टीप्लाई होगा, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी। इसी तरह सी सबसे मल्टीप्लाई होगा, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी और सी कॉमा डी। इसी तरह डी सबसे होगा, डी कॉमा ए, डी कॉमा बी, डी कॉमा सी और डी कॉमा डी। तो इस तरह आपका था ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप पार्ट 4 करेंगे मेरे सामने, और पार्ट 4 है बी मल्टीप्लाई बाय बी। चलो पहले जल्दी से ये 3 कॉपी कर लो, फिर पार्ट 4 मुझे करके दिखाओ। पार्ट 4 का आंसर मुझे क्रैश बताएंगी, जरा जल्दी जल्दी परफॉर्म करिएगा। पार्ट 3 आप लोगों ने कर लिया क्या? कौन सा बताऊं क्रैश, पार्ट 3 आपको? देखें पार्ट 3 में करना ये है, ए मल्टीप्लाई बाय ए करना है आपने। तो ये आपने ए का सेट लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ पे भी ए का सेट लिखा, ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ बेटा, ये जो पहला एलिमेंट है ये इन चारों से मल्टीप्लाई होगा। पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ आई जो मैंने अभी आपको कही? ये बताएं पहले। ओके। इसी तरह ये जो बी है बेटा, ये भी इन चारों से होगा। बी को पहले ए से मल्टीप्लाई करोगी, फिर बी को बी से करोगी, फिर बी को सी से करोगी, फिर बी को डी से करोगी। अब क्लियर हो गया बेटा? ओके। जल्दी से पार्ट 3 कॉपी कर लें, फिर पार्ट 4 करके दिखाएं। आमना पार्ट 4 कर लिया आपने? ठीक है आमना, अभी आप रुक जाएं। इकराश जल्दी से आप कर लें और आंसर फिर मुझे बताएं जल्दी से।
BA, BB, BC और BD। पार्ट 4 करने का कह रहा हूँ मैं आपको, एक रैश पार्ट 4 की बात कर रहा हूँ बेटा आपसे। पार्ट 4 मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बी को मल्टीप्लाई करना है बी से, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा चलो रुक जाओ, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा क्रैश, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, पार्ट 4 ये देखें, पार्ट 4 कैसे होगा बेटा। पार्ट 4 में है बी मल्टीप्लाई बाय बी। बी मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब बेटा, बी का जो आपके पास सेट है, यानी बी का कौन सा सेट है आपके पास, ये वाला y कॉमा जेड मल्टीप्लाई बाय y कॉमा जेड। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 4। तो आपने 4 सेट बनाने ब्रैकेट वाले इस तरह बेटा, 1 2 3 और ये 4। अब y जो है बेटा, y को पहले y से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया y कॉमा y। इसी तरह y को बेटा पहले, अब बाद में z से कर दो, ये हो गया y कॉमा z। अब आ जाओ z की बारी, z को पहले y से कर दो, z कॉमा y, और फिर z को z से कर दो, क्या आ जाएगा z कॉमा z। ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गया आप लोगों को? आमना यही आंसर आ रहा है आपका? ओके शायन, समझ गया बेटा मैं, ओके। ओके आमना, ठीक है। इकरार शब्द समझ आ गया बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन? वेरी गुड, जल्दी से कॉपी कर लो इसे। अच्छा भाई, सबने कॉपी कर लिया? यस और नो में रिप्लाई करें जल्दी से। सबने कॉपी कर लिया? ओके शायन, ओके आमना, ठीक है, ओके क्रैश। अच्छा जी, अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बेटा अब करवाने वाला हूँ, ये एग्जाम में काफ़ी आता है, एमसीक्यूज में स्पेशली आता रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको डिफरेंट लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये इस टॉपिक से बिल्कुल थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया है। बहरहाल अब हमारी बुक का कंटेंट है, तो अब हमें ये करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, सपोज that the ordered pairs x plus y comma 2 and 4 comma
x माइनस वाई आर इक्वल, और आपसे कह रहे हैं फाइंड x एंड y। ये आपके पास क्वेश्चन है जो अब हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहले कॉपी कर लें आप लोग। आप ना कभी कभी, ज्यादातर बेटा एमसीक्यूज में आता है क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है। ये वाला सिर्फ एमसीक्यूज में आता है, जो मल्टीप्लाई के मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा वो 5 मार्क्स के लिए आते हैं आपके पास। ओके, डोंट टेक टेंशन। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, करना क्या है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं और फाइंड आउट क्या करना है। दो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अच्छा, और आपने फाइंड भी क्या करनी है, एक्स एंड वाई। तो क्या चीज आपके पास इक्वल है, आपके पास ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है, यानी यूं लिखा हुआ आपके पास x प्लस वाई कॉमा टू इक्वल है 4 कॉमा एक्स माइनस वाई। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं कि बोथ आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे जैसे ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, इसी तरह ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। तो हम फर्स्ट को फर्स्ट से क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। जब हम फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसे आप कहोगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बेटा नंबर 2, जब 2 को 2 से कंपेयर करोगे तो ये आपके पास बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसे कहोगे आप इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुझे येस और नो में जल्दी से जवाब दे। ओके क्रैश, ओके शयान, ठीक है, ओके, ओके आमना। देखें मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दोबारा देखें, दोबारा दोबारा सही से समझ आ जाएगा। ये दो वैल्यूज आपके पास है, ठीक है। एक ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है, इसी तरह ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, सही है। अच्छा, हमें करना है क्या है, अब कंपेयर करना है। कंपेयर में होता ये है बेटा, अगर ये कंपेयर में होता ये है बेटा, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो इसी तरह ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो आपको फर्स्ट से कंपेयर करना होगा। कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल कर दिया किसके, 4 के। इसी तरह यहाँ पे क्या है 2, तो 2 इक्वल कर दिया x माइनस वाई के, सही है। लेकिन 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई यहाँ पे अरेंजमेंट के लिहाज से सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, मैं इसको इस तरह लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसे आपने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसे आपने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब आपने जो है बेटा वो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x और y की वैल्यू तो बेटा एक ही सूरत में फाइंड आउट होगी, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो आप यहाँ पे लिखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे बेटा तो इस तरह मामला होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखो प्लस का y माइनस का y क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो आपके पास क्या बचा, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा 2x इक्वल टू, और 4 प्लस 2 कितना होता है, 6। तो x इक्वल टू 6 अपॉन 2। जब आप कैंसिल करोगे 2 वन सा 2 थ्री सा, तो x की, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब आपको x और y दोनों निकालना था, तो x की वैल्यू तो आ गई 3, इसी x की वैल्यू को पुट कर दो। आपने लिखा पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये आपके इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है।
आपकी मर्जी, आप जिसमें भी पुट कर दें एक्स की वैल्यू, वाई दोनों तरफ से निकल सकता है, लेकिन मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है बेटा, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, अब इधर से मुझे y की वैल्यू निकालनी है। आप लोग ये बात जानते हैं कि जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है उसे हम अलोन करते हैं, यानी अकेला कर देते हैं। जैसे यहाँ पे +3 है, ये देखो 3 यहाँ पे छोटा है और 4 बड़ा है, तो मैंने आपको हमेशा ये बताया बेटा कि छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के पास जाएगा। तो वो इस तरह होगा, किस तरह होगा, y इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू 1। आपके पास x की वैल्यू भी आ गई बेटा और y की वैल्यू भी आ गई। जब ये सारा काम हो जाए तब आप नीचे लिखोगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट लिख के इस तरह आंसर लिखोगे 3,1। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आया? यस और नो पे रिप्लाई करते हैं प्लीज चैट पे जल्दी से। ओके आमना, वेरी गुड बेटा। ये क्रैश समझ आ गया आपको? चलें अब ये कॉपी कर लें आप लोग जल्दी से। ये फर्स्ट पेज आपने कॉपी कर लिया होगा, अब आ जाए सेकंड पेज। ओके बेटा, तो ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया, जल्दी से मुझे बता दो पहले। ओके आमना, ओके शायन, ठीक है ठीक है। अच्छा अब हम जो है वो नेक्स्ट वीक जो है हम वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 1.3 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक खत्म, बल्कि चैप्टर 1 को ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो एंड कर देंगे, और उससे नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर ले। किसी को प्रॉब्लम है येस और नो में रिप्लाई कर दें प्लीज। ओके आमना, ओके ओके शायन, कोई हाँ ठीक है बेटा शायन, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।